प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। ऐसा कौन परमेश्वर है जो उसके तुल्य है? ऐसा कौन प्रभु है जो जीवन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर, जिसने हमको अनंत जीवन दिया है, जिसने हमको छुड़ाया है, जिसने हमको पाप के जाल से आजाद किया है। अपने आवाज़ों को उठा के उस परमेश्वर के लिए आराधना करें जो सारी स्तुति और आराधना के योग्य है। उसके तुल्य कोई भी नहीं है हमारे परमेश्वर के तुल्य। अनुग्रहकारी, प्रेमी, अपरंपार से प्रेम करने वाला परमेश्वर, दरिद्रों को उठाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। जीवन को देने वाले तेरी सम्मान देते हैं। मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना करते हैं। नरक को जीतने वाले तेरी आराधना करते हैं। जीतने वाले तेरी आराधना करते हैं। नरक को जीतने वाले तेरी
सामर्थी तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया 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 सर्व सामर्थी राज करता जीवन में बिता दे प्रभु, तो भी प्रभु काफी नहीं है प्रभु। उसके बदले जो आपने हमसे किया, जो हमारे लिए किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको सारा आदर महिमा मिले। हालेलुया, स्तुति के योग्य प्रभु। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम लोग अब परमेश्वर के वचन से आज हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। कुलुसी उसका 2 अध्याय और Colossians chapter 2 and उसका 6 पद, माफ करिएगा, कुलुसी 1 अध्याय और उसका 16 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, प्रभु यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। आमीन। आज हम लोग इस आखिरी फ्रेज पर हम लोग थोड़ा से हम लोग अध्ययन करेंगे। सारी वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में, और किनके लिए सृजी गई है? जोर से कहे, किनके लिए सृजी गई है? उन्हीं के लिए
सिरजी गई। हम अपने विषय में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर में हमारी सृष्टि हुई, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सृष्टि किया, और हम किसके लिए हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए हैं। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका हम लोग खोलेंगे फर्स्ट थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और उसका 10 पद में लिखता है, माफ करिएगा, ओके 10 पद, यस। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम, वह हमारे लिए इस कारण मरा। ध्यान रखिए, यीशु मसीह हमारे लिए मरे। आमीन। और आगे लिखता है कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। कहने का मतलब हम जीवित हैं या हम मर गए हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम परमेश्वर के साथ जिए। हमारा जीवन का उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर के पर्पस को हम क्या करें? पूरा करें। आमीन। और एक स्क्रिप्चर को हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो उसका 14 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 14 एंड रोमी 14 अध्याय और उसका 9 पद से पढ़ेंगे हम लोग। बस हम लोग 7 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखता है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है। आइए मेरे साथ कहें, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। ओके, हम ना अपने लिए जिएंगे ना अपने लिए मरेंगे। जब किसी का शादी होता है तो हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, बट देन हम अपने परमेश्वर के लिए जीते हैं और परमेश्वर के लिए ही मरेंगे। और आगे लिखता है, यदि हम जीवित हैं, मेरे पीछे क्या है, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। आमीन। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। मेरे पीछे क्या है, अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। आमीन। और आगे लिखता है, क्योंकि मसीह इसी लिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं को जीवितों दोनों का प्रभु हो। जो मरे हैं और जो जीवित हैं दोनों का प्रभु वो हो। प्रभु का मतलब, अगर वो प्रभु का साइड है ना, हम जिंदा हैं या मर गए हैं, हम किसके द्वारा राज होते हैं? परमेश्वर के द्वारा राज किए जाते हैं। आमीन। हालेलुया। आज हम लोग अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में बात करेंगे। ये मेरे हृदय में था, लेकिन हम मसीह में कौन है उस विषय में हम लोग बात कर रहे थे। आज हम लोग थोड़े उस थीम से अलग हटकर बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि हमें अपने उद्देश्य को पूरा करना है। आमीन। हमें अपनी उद्देश्य को पूरा करना। जब हम इस पृथ्वी पर हैं, किसी ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जब वो क्रूस पर थे, उसने कहा कि काम, मेरा कार्य पूरा हुआ। आमीन। उसने क्या कहा? मेरा कार्य पूरा हुआ। और परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम अपने पूरे आयु को खत्म करें, हम फिनिश करें, है ना, तो हम कैसा करें? हम अपने आखिरी क्षण में हम इस बात के साथ सेटिस्फाइड हो सके कि हमने अपने उद्देश्य को पूरा किया। हमारा सेटिस्फैक्शन से भी बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा करें। हालेलुया। एंड अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, जब परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेंगे, हम एक सेटिस्फाइड लाइफ को हम जी सकेंगे। आमीन। आज बहुत लोग अपने जीवन में सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, वरन वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, अपने कामों को पूरा कर रहे हैं। हम लोग एक वचन को खोलेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय, 1 Corinthians chapter 9 1 Corinthians chapter 9 एंड 24 पद से। यहाँ पे, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं,
मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। ओके, वहां पे लक्ष्यहीन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। और यहाँ पे लिखता है कि इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं कि मैं लक्ष्यहीन नहीं। फिर वो थोड़ा और एग्जाम्पल देता है कि मैं यहाँ पे लिखता है कि परंतु उस समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है ना। एक बॉक्सर अपने लक्ष्य को पीटता है, वो हवा में अपने हाथ को नहीं चलाता है। कई बार हम अपने जीवन में, हो सकता है कि हमारा जीवन ऐसा है कि हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, है ना, हम सब अच्छे कामों को ही कर रहे हैं, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें अच्छे कामों को करने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने उस कार्य को करने के लिए बुलाया जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है। हालेलुया। We are not called to do good works, but to do the right work, which is right before God. Amen. Hallelujah. कई बार हम लोगों को लगता है कि अगर हम एक सोशल वर्क करते हैं, वो अच्छा काम है, वो करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जाकर दीन और दुखियों का हम लोग उनको सहायता करें, उनको हम हेल्प करें, उनको सपोर्ट पहुंचाए। लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि वही करना मेरे लिए परमेश्वर के कार्य को पूरा करना है। आमीन। मरियम और मार्था के जीवन में देखते हैं, जब एक बहन परमेश्वर के चरणों में बैठी थी, दूसरी बहन खाना पका रही थी। हम लोग खोल लेंगे लूका उसका 10 अध्याय और उसका लूका 10 अध्याय, और हम लोग 38 पद से पढ़ेंगे। ओके। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उसे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। यीशु मसीह और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन सुनती थी। जब आप नीचे वाले 42 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखता है कि परंतु एक बात जो आवश्यक है उसने चुन लिया, जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है, जो जरूरी है, मरियम ने चुन लिया। और मार्था क्या कर रही थी? जो जरूरत नहीं था उस कार्य को कर रही थी। और वो कैसे हो गई? यहाँ पे लिखता है कि वो अच्छे काम को कर रही थी, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी। यहाँ लिखता है परंतु मार्था सेवा करते करते क्या हो गई? घबरा गई। लेकिन मरियम के विषय में लिखा कि वो आवश्यक, जो उचित काम को कर रही थी, और वो घबराई नहीं। आमीन। हालेलुया। शी वाज नॉट डूइंग द गुड थिंग, बट शी वाज डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। सही समय पर वो अच्छा काम नहीं कर रही थी, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में जो सही है वही काम को कर रही थी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम इस जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करें, हम अपने पर्पस को, परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे जीवन में, उसको हम क्या करें? पूरा करें। आमीन। चर्च का पर्पस क्या है? चर्च का ये पर्पस नहीं है कि यहाँ पर अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हो, अच्छा इस चर्च को हम सजाएं, इसको फिल करें, बट चर्च का पर्पस ये है कि वो अपने परमेश्वर के मन को जाकर दूसरों तक बताए। हालेलुया। यही कलीसिया का उद्देश्य है। कलीसिया का उद्देश्य ये है कि वो जाकर अपने राजा के मन को क्या करे? इस संसार तक पहुंचाए। हालेलुया। आमीन। जब आप उसका शब्द है एक्लीसिया, है ना, चर्च का जो एक जो जहाँ से वो आया है, कलीसिया जिस रूट वर्ड से आया उसका नाम एक्लीसिया है। ओके। और जब आप पुराने दिनों में देखेंगे, एक्लीसिया का पर्पस ये था कि वो यीशु मसीह से पहले भी वो शब्द यूज किया गया है। एक्लीसिया का पर्पस था कि वो लोग अपने राजा के मन को क्या करें?
उसके उनके उनके विचारों को क्या करे, लोगों तक पहुंचाए। और हमारा भी यही उद्देश्य है, इस कलीसिया का भी यही उद्देश्य है कि हम अपने राजा के मन को, अपने राजा के विचार को जो उनके अंदर है उसको हम क्या करें, स्प्रेड करें। हालेलुया, आमेन, आमेन। कई बार हम अपने उद्देश्य, हम अच्छे कामों को करते हैं, अच्छा काम करना बुरा नहीं है, बट देन हमको सही काम करना है जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है। हालेलुया। दूसरा तिमुथियुस का 4 अध्याय का 6 से 8 को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे तिमुथियुस के विषय में लिखा है, दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय, 2 तिमोथी चैप्टर 4 एंड वर्स 6। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ओके, यह पौलुस कहां पर है अभी? अपने डेथ बेड में है, अपने उस मृत्यु के उस अंतिम, उसके जीवन के उस अंतिम क्षण में है। और कहां पर है? अपने उस बेड में है जहां पे वो अपने अंतिम सांस को लेने जा रहे हैं। ओके, और वहां पर हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सेटिस्फाइड विथ हिज लाइफ, और वो कह रहा है कि मैंने पूरा किया है। और सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और मैं जानता हूं कि पौलुस यीशु मसीह को इमिटेट करने वाला व्यक्ति था। ही वॉज इमिटेटिंग क्राइस्ट। जैसा यीशु मसीह थे वो अपने जीवन में वैसा ही कर रहा था। और पौलुस यहाँ पे कहता, क्योंकि मैं अंत के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ गया है, मेरे जाने का समय आ गया है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैंने अपने पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल किया, मैंने अपने पूरे, परमेश्वर ने मुझे जिस उद्देश्य के लिए बुलाया था मैंने उसको पूरा कर लिया है। मैंने अपने विश्वास के उस लड़ाई को लड़ चुका है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। वो कहता मैंने विश्वास की रखवाली की है। आई हैव प्रोटेक्टेड माई फेथ। हालेलुया। कई बार हम लोग हो सकता है मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हम सब अच्छे कामों को कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारा फेथ को हमने खो दिया। यहाँ पे लिखता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट है। वह कहाँ से बोल रहा है? वो उस मृत्यु के उस बेड में है, अब अंतिम क्षण में है, और वो कह रहा है कि मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। मैं समझ सकता हूं कि पौलुस अपने उद्देश्य को पूरा कैसे कर पाया, क्योंकि वो जानता था एक दिन यीशु मसीह आने वाला है। आमीन। वो इस बात को विश्वास करता था कि प्रभु यीशु मसीह, जोर से कहे, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हालेलुया। आमीन। आप किसी का इंतजार, अगर आपको पता है कि आपके फ्रेंड आने वाले हैं, आप सारी तैयारी करेंगे अपने घर में, है ना। वैसे ही पौलुस इस बात पर विश्वास करता था और इसलिए उसने अपने जीवन में उद्देश्य को पूरा किया। हम देखते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पर थे उसने कहा कि मेरा कार्य पूरा हुआ है। आमीन। उसने अपने उद्देश्य को पूरा किया। सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल पौलुस यहाँ पे कहता है कि मैंने विश्वास का रखवाली किया है, मैंने अपने दौड़ को पूरा किया, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे आज इस बात को कहना चाहता है कि हम अपने उद्देश्य को क्या करें? पूरा करें। हम अपने उद्देश्य को पूरा करें। जब हमारे पीछे पिछले साल कई लोग चले गए, हम देखते हैं उनके जीवन से कि उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया, अपने पर्पस को उन्होंने पूरा किया। एक भी दिन वो ऐसा नहीं चलते थे बिना सोचे समझे कि हम कहीं भी जा रहे हैं, है ना। पौलुस कहता है कि मैं हवा में लड़ाई नहीं करता हूं, मैं हवा में मुक्का नहीं लड़ाता हूं, लेकिन मैं लक्ष्यहीन होकर जीवन को नहीं जीता हूं, मैं लेकिन लक्ष्य के साथ जीवन को जीता हूं। आमीन। हम लोग खोलेंगे पहला राजा और उसका 2 अध्याय, पहला राजा 2 अध्याय और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन हमारे लिए भी है। और जब दाऊद का मरने का समय निकट आया तो वो उसने अपने बेटे से एक बात को कहा। ओके,
यहां लिखता है जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, Yes. तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा। ओके, मैं संसार की रीति पर क्या करने वाला हूं? कूच करने वाला हूं। अब हियाव बांध कर तू क्या दिखा? पुरुषार्थ दिखा। क्यों बोल रहा है कि शो योर सेल्फ अ मैन? क्यों बोल रहा है? जब माता पिता भी, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्या हो, थोड़ा मैच्योर हो, है ना? और दाऊद अपने बेटे से कह रहा है कि शो योर सेल्फ अ मैन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने परमेश्वर इस वचन को जब हम पढ़ेंगे, वो क्यों अपने बेटे से कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि दाऊद का इस जीवन में एक उद्देश्य है। जब तक वो अपने आप को पुरुषार्थ नहीं दिखाएगा, अनलेस ही शोज हिमसेल्फ अ मैन, ही कैन नॉट फुलफिल गॉड्स पर्पस इन हिज लाइफ। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर आज हम सब से भी कहना चाह रहा है, हम लोग सब यहाँ पे पुरुष हैं, ऑल आर मेल, बट गॉड वांट्स अस टू बी अ मैन। आमेन। हम सब यहाँ पे क्या है? हम सब क्या है? नर हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम पुरुषार्थ दिखाए। और स्त्रियों के लिए भी, हम सब बड़े हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि दिस जनरेशन fulfills the purpose that I have given them, that I have called them to do। जिस उद्देश्य के साथ मैंने आपको बुलाया है, परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर्पस को क्या करें? पूरा करें। हालेलुया। हम लोग पिछले हफ्ता एक वचन को पढ़े थे, इब्रानी उसका 4 अध्याय और उसका 16 पद को। वहां पे लिखता है कि इसीलिए जब तुम जानते हो कि तुम हियाव के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हो, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हो, तो क्या करना है हमको? परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। क्यों? जब आदम हवा उस एनवायरनमेंट में थे, उस एटमॉस्फेयर में, वो क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति। अदन की वाटिका जरूर एक जियोग्राफिकल प्लेस था, लेकिन वो एक परमेश्वर का उपस्थिति था। जब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, मतलब जब तक वो परमेश्वर के समानता में था, जब तक परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था, उसने अपने समानता को खोया नहीं, वो उसके उपस्थिति में था और वो अपने उद्देश्य में जीवन को जी रहा था। लेकिन बाइबल बतलाता है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति को खोया, उन्होंने अपने उद्देश्य को भी खो दिया, अपने पर्पस को भी खो दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने उद्देश्य को पूरा करें, और उसका एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहें, तब हम अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू गॉड, बाइबल बताता है कि हम कभी फलवंत नहीं हो सकते हैं। हालेलुया, आमेन। जीवन का सबसे बड़ा ट्रेजेडी वो नहीं है कि एक व्यक्ति मर जाए। डेथ जो मृत्यु है, वो सबसे बड़ा त्रासदी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति बिना परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करे मर जाए, तो वो क्या है? वो सबसे बड़ा ट्रेजेडी है उसके जीवन के लिए। मेथुसेला के विषय में बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि वो क्या किया, लेकिन एक बात लिखा है कि वो कई वर्ष जिया। कितना साल? 963। और यीशु मसीह 30 वर्ष जिए और पूरे दुनिया को क्या कर दिए? उलट पुलट कर दिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि वो एक एक क्षण वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जिए। हालेलुया, आमेन। जोर से कहे हालेलुया, आमेन। बाइबल बताता है कि वो कहते हैं कि मेरा पोषण, मेरा नरिशमेंट इससे आता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं, मैं परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करूं। मैं समझता हूं कि जब वो हर दिन सोते थे, तो उसके मन में अगले दिन के लिए प्लान रहता था कि प्रभु का मुझे काम करना है, मुझे परमेश्वर का कार्य करना है, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना, मुझे परमेश्वर को प्लीज करना है। हालेलुया। अगर हम जीवित हैं तो हमें परमेश्वर को प्लीज करना। अगर हम इस संसार से चले गए तो हमको परमेश्वर के साथ रहना है। पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय का 10 पद में लिखता है कि अगर हम जीवित हैं या अगर हम जागे हुए हैं या सो गए हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम परमेश्वर के साथ रहे। वी आर अलाइव और वी आर नो मोर, आवर पर्पस इज टू बी विद द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। आमेन, हालेलुया।
कई बार हम लोग पाप से हम लोग संघर्ष करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम इस पाप को नहीं करेंगे, हम पूरा कोशिश करेंगे मैं इस पाप को नहीं करूंगा, लेकिन आपको पता है हम कभी सफल नहीं होंगे, हम कभी सफल नहीं होंगे। जब हम इंस्टेड हम परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, पाप हमसे अपने आप दूर चला जाएगा। हालेलुया, आमीन। एक वस्तु एक दूसरे वस्तु से नहीं पूछ सकता कि प्रभु मेरा जीवन का मकसद क्या है, लेकिन वो अपने बनाने वाले से पूछ सकता है कि प्रभु मेरे जीवन का मकसद क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ही कैन आस्क द वन हु क्रिएटेड इट। हम भी अपने परमेश्वर से ही अपने जीवन के उद्देश्य को पूछ सकते हैं। जब हम परमेश्वर में बने हुए हैं, जब हम मसीह में हैं, तब हम अपने उद्देश्य को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। हम जिए या हम मरे, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम मसीह के साथ रहें, क्योंकि हमें अपने उद्देश्य को पूरा करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। हम इस बात को सोचें कि क्या हम लक्ष्यहीन होकर जीवन को जी रहे हैं, आज इधर कुछ कर रहे हैं, आज उधर कुछ कर रहे हैं, है ना। हम सब अच्छे कामों को कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उस काम को कर रहे हैं जो परमेश्वर को भाता है। एम आई डूइंग द राइट थिंग, जो सही है, जो परमेश्वर, हम सब अच्छे काम करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, लेकिन हम उस काम को करने के लिए बुलाए गए हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। हालेलुया। कई बार हम लोग सब मीटिंग्स में जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में थोड़ा भी नहीं पड़ता है। हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, आज भी वैसे ही हैं। हम सारा वचन को जानते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ता। हमारे पास हेड नॉलेज है, लेकिन वो हमारे हृदय तक नहीं पहुंचा है। हमारे पास नॉलेज है, लेकिन हमारे पास बुद्धि नहीं है। कहने का मतलब हमारे पास ज्ञान है, लेकिन हमने उसको अप्लाई नहीं किया अपने जीवन में। हम बुद्धिमान नहीं बने। जब तक हम जीवित हैं, अब इस बात को सोचिए कि मुझे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना, मुझे परमेश्वर के कार्य को पूरा करना है। हालेलुया, आमीन। हम लोग कई बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलना बहुत ही आसान है, उसके उद्देश्य को पूरा करना आसान है। ज़रूर आसान है, लेकिन कई बार हमें कैसे कहें, हमें उन कन्वीनियंस को हमको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमको जाना पड़ेगा। सुविधाजनक जीवन से बढ़कर हमको ऊपर जाना पड़ेगा। हालेलुया। हमें कन्वीनियंस को पार करके ऊपर जाना पड़ेगा, तब हम परमेश्वर को सचमुच क्या है, कमिटेड है। तभी हम परमेश्वर को सचमुच हम समर्पित हैं। एक जगह प्रकाशित वाक्य, और उसका हम लोग खोलेंगे, वहां पे लिखता है कि परमेश्वर को समर्पित होना, अपने जान तक देने के लिए तैयार होना है। आमीन। हम लोग एक वचन को खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य और उसका 12 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 12 इन वर्स 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ओके, यहाँ पर एक प्रकार के लोग हैं, विश्वासी अब कह सकते हैं, उनके विषय में लिखा, जब आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक स्वर्ग से एक बड़ा चिन्ह के विषय में लिखा हुआ है। और जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे 11 पद में, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। मतलब अपने कन्वीनियंस से बढ़कर वो लोग परमेश्वर के प्रति, हमें परमेश्वर के प्रति क्या होना है, कमिटेड होना है। एक बार लोग कहे कि यीशु मसीह मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, प्रभु बोले अच्छा है, बट फिर कुछ लोग कहने लगे मैं अपने पिता को गाड़ कर आता हूं, मैं अपने घर वालों से मिल कर आता हूं। यीशु मसीह कहे कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो ये सब छोड़ो और मेरे पीछे आओ। इसका मतलब ये नहीं है कि अब अपने माता पिता को अनादर करना। वो एक दृष्टांत में कह रहे थे कि अगर मेरे पीछे चलना है तो तुमको फुली मेरे लिए कमिटेड होना है। हालेलुया। हम देह के विषय में देखते हैं, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। और बाइबल उसके विषय में एक कलीसिया जो है, एक बहुत ही सुंदर बाइबल बतलाता है कि एक हम मसीह के देह के समान है। आमीन। तो एक शरीर में एक हाथ होता है,
पाँव होता है, आंख होता है, सर होता है, ओके, और सबको एक दूसरे का जरूरत है। वैसी कलीसिया में भी हम सबको एक दूसरे का जरूरत है, आवश्यकता है। लेकिन क्या हाथ अगर चाहेगा कि हम दूसरे के शरीर में जाकर जुड़े तो इट्स नॉट पॉसिबल। कलीसिया में भी हम चाहे कि हम यहां हैं, कल वहां हैं, हम उधर हैं, हम इधर हैं, तो वो वहां पर हम कभी भी अपने जीवन में, लॉन्ग रन में अपने जीवन में आशीष को नहीं देख पाएंगे। हमें परमेश्वर के प्रति क्या होना है? कमिटेड होना है। बाइबल में लिखता है कि जहां पर तुम रोपे गए हो वहीं पर तुम क्या होगे? आशीषित होगे। आमीन। जहां हम रोपे गए हैं। मैं जब मैं एक जगह जब काम कर रहा था और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और मुझे काम मिला था कि वहाँ पर से टीक ट्री है ना, उसको करीबन 40 पेड़ था, उसको उखाड़ कर जड़ से जेसीबी से निकाल कर दूसरे जगह प्लांट करना था, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना था। और हम लोग उखाड़ के दूसरे जगह हम लोग खोद कर उसको प्लांट कर दिए, लेकिन उसमें से मुझे लगता है कि ओनली 10% या 5% जिए, लेकिन सब मर गए। वो जहां पे थे अगर वहीं पे रहते तो वो हमेशा फलवंत होते रहते, लेकिन अगर हम उसको यहाँ से निकाल कर वहाँ लगाए, वहाँ से निकाल कर उधर लगाए, तो वो अपने जीवन में ब्लेसिंग को नहीं पा सकते हैं। बाइबल बतलाता है कि हमें अपने सुविधाजनक जीवन से बढ़कर परमेश्वर के लिए क्या होना? कमिटेड होना है, परमेश्वर के लिए समर्पित होना है। हमको अपने सुविधाओं को मारना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के उद्देश्य को क्या कर पाएंगे? पूरा कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कुछ ब्लेसिंग्स को देखेंगे। याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद। जब हम परमेश्वर के प्रति जब हम कमिटेड हैं, सचमुच हम समर्पित हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम डगमगाते नहीं हैं, परमेश्वर के वचन पर हम क्या है? कमिटेड हैं, तब वो हमको स्थिर करता है। हमको क्या करता है? जोर से क्या? हमें स्थिर करता है, हमें बल देता है, और हम निश्चय होते हैं कि हमें आशीष मिलेगा। ओके, हमें स्थिर करता है, हमें बल देता, और हम निश्चय होंगे कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। कब? जब हम परमेश्वर के प्रति हम समर्पित है, when we are committed to the Lord। याकूब उसका 1 अध्याय और उस वचन को पढ़ दीजिए। याकूब 1 अध्याय का 8 पद। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। ओके, वह व्यक्ति कैसा है? व्हाट्स द इंग्लिश वर्ड अंकल देयर? दैट मैन इज अनस्टेबल। आपको कोई नहीं चाहता कि हम जीवन में अनस्टेबल हो, है ना? कोई नहीं चाहता कि हम अनसर्टेन हो, हम अनिश्चित हो अपने आगे के भविष्य के लिए। कोई नहीं चाहता कि हम बिल्कुल कमजोर हों। यहाँ पे लिखता है, एक प्रकार का व्यक्ति के विषय में लिखता है कि उस ओके, याकूब 1 का 8, एक सेकेंड। ओके, यहाँ लिखता है कि वह व्यक्ति दुचित है, अनस्टेबल है, और अपनी सारी बातों में क्या है? चंचल है। चंचल का मतलब है कि वो कभी स्थिर नहीं है, वो एस्टैब्लिश्ड नहीं है, है ना? जब हम इसको ऊपर से पढ़ेंगे 5 पद से, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। ये वचन हमको अच्छा से याद है और हम लोग मांगते भी हैं इस वचन को कोट कर करके। लेकिन जब हम मांगते हैं परमेश्वर से बुद्धि, जब परमेश्वर हमें सिखाता है, कई बार हम उसके वचन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमको क्योंकि सुविधा चाहिए, हमको सुविधाजनक, हमारे कान को खुजलाने वाला वचन चाहिए। और सुविधा हमको कभी भी, अब हम सुविधाजनक जीवन को जिएंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के प्रति कमिटेड नहीं रहेंगे और हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे। यहां पे लिखता है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर हमें कन्वीनियंस के अनुसार बुद्धि नहीं देगा, वो हमें अनकन्वीनियंट लगेगा, हमें सुविधाजनक नहीं लगेगा। जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। यहाँ पे अच्छा प्रॉमिस है कि बिना उदारता सबको देते, लेकिन वो क्या दे रहे हैं? ही इज गिविंग अस अनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस। हमको परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन वो इनकन्वीनियंस इसलिए है क्योंकि मेरा माइंड सेटअप कुछ और है, परमेश्वर का माइंड कुछ और है। और यहां पे लिखता है, पर विश्वास से मांगो और संदेह ना करो। डोंट हैव अनबिलीफ।
परमेश्वर पर अविश्वास मत करो, परमेश्वर पर संदेह मत करो, क्योंकि संदेह करने वाला, हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, संदेह करने वाला वो भी किस पर? परमेश्वर के वचन पर। ओके, परमेश्वर के वचन पर। ऐसा नहीं हम प्रभु से मांगे और मेरा कान खुला था, प्रभु कुछ भी मेरे मन में आइडिया है, वो नहीं, परमेश्वर का वचन। ओके, यहां लिखता है क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। दोज हु डोंट बिलीव, है ना, वो कैसे हैं? उछलने वाले लोग हैं। समुद्र की लहर के समान है जो कभी स्थिर नहीं होता। ऐसे मनुष्य या ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित है और अपनी सारी बातों में कैसा है? चंचल है। वो व्यक्ति कभी स्टेबल नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, अगर वो इनकन्वीनियंट भी है, अगर वो असुविधाजनक भी है, अगर हम उस पर विश्वास करके उस पर अटल रहेंगे, परमेश्वर हमको क्या करेगा? स्टेबल करेगा। परमेश्वर हमको स्ट्रेंथ देगा। परमेश्वर हमको निश्चय, वो हमको एक हम अनिश्चित नहीं रहेंगे, बट हम निश्चित रहेंगे कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा। हालेलुया, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा। बहुत लोग उस अंधेरे खाई से होकर गुजरते हैं, लेकिन आप उनको जब देखिएगा वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं। फ्रॉम वेयर द कॉन्फिडेंस कम्स? क्योंकि वो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम लोग कुछ दिन पहले उस विषय पर अध्ययन किए थे कि जब यहोवा मेरा चरवाहा है तब मुझे कोई घटी नहीं है, और जब यहोवा मेरा चरवाहा नहीं है तो मुझे घटी ही घटी। आइए मेरे पीछे क्या है? जब यहोवा मेरा चरवाहा है तब मुझे कोई घटी नहीं है, अगर यहोवा मेरा चरवाहा नहीं है तो मुझे घटी ही घटी है। ओके, हम लोग इस वचन को हमेशा हम लोग अंगीकार करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब यहोवा मेरा चरवाहा है तब मुझे कोई घटी नहीं होगी। जब परमेश्वर मेरा चलाने वाला है और जब प्रभु मुझे चलाएगा, वो मुझे इनकन्वीनियंट लगेगा, वो मुझे असुविधाजनक लगेगा, लेकिन जब हम असुविधाजनक परिस्थिति के ऊपर उठते हैं, जब हम अपने उन ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हैं, तब क्या होगा? परमेश्वर मुझे जीवन में स्थापित करेगा, तब मुझे वो स्टेबल करेगा, तब हम अपने जीवन में बल को पाएंगे, तब हम अनिश्चित नहीं रहेंगे लेकिन हम निश्चित रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बात को देखेंगे हम लोग, नीति वचन उसका 28 और उसका 20 पद। नीति वचन 28 और उसका 20 पद। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 एंड वर्स 20। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। ओके, फिर से पढ़ दीजिए। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। यस, आगे। परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। द पर्सन हु इज कमिटेड, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति क्या है? बिल्कुल समर्पित है, उस पर क्या होगा? आशीष होगा। आमीन। उसको और कैसा आशीर्वाद होगा? कैसा आशीर्वाद होगा? बहुत आशीर्वाद होगा। अबाउंडिंग, है ना, abundance of blessing will be there, exceedingly abundant blessing will be there। हालेलुया। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति बिल्कुल फेथफुल है ना, वो कैसा होगा? बहुत आशीर्वाद पाएगा। लेकिन परंतु जो धनी होने के लिए उतावली करता। ओके, यहाँ पे एक धनी शब्द है, हो सकता है हम धनी होने के लिए उतावली नहीं है, लेकिन किसी और बात के लिए बहुत उतावली करते हैं और हम परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य हो जाएंगे, तब हमारे जीवन में क्या नहीं रहेगा? ब्लेसिंग नहीं रहेगा। जब हम कमिटेड रहेंगे, परमेश्वर हमें स्टेबल करेगा, हमें स्थापित करेगा। जब हम कमिटेड रहते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। किसके ऊपर बढ़ के? अपने असुविधाजनक जीवन के ऊपर, असुविधाजनक परिस्थिति के ऊपर बढ़कर हम कमिटेड होते हैं। हालेलुया। समर्पण का मतलब ये नहीं कि जब मेरे लिए आसान है तो मैं समर्पित हूं, जब मेरे लिए आसान नहीं है तो मैं समर्पित नहीं हूं। जब मुझे अच्छा लगा तो मैं समर्पित हूं, जब मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं समर्पित नहीं हूं। अगर हम परमेश्वर के वचन को हम नकारते हैं, मुझे सुविधाजनक अगर नहीं लगा, अगर नकारते हैं, बाइबल बतलाता है कि वो ऐसे लोग हैं जो कैसे रहेंगे? पेंडुलम के समान रहेंगे, है ना। आज के लैंग्वेज में पेंडुलम, घड़ी जो था,
पेंडुलम के समान इधर उधर इधर उधर होता, वो कभी स्थिर नहीं रहता। जस्ट एक एग्जाम्पल। आमेन। तो बाइबल बतलाता है कि जब हम समर्पित हैं परमेश्वर के प्रति, और समर्पण बहुत आसान शब्द है कभी कभी हमारे लिए कि मैं परमेश्वर के प्रति समर्पित हूं, लेकिन नहीं, कई बार हमारे जीवन में इनकन्वीनियंस आएगा। परमेश्वर के राज्य में हम कैसे प्रवेश करेंगे? कैसे प्रवेश करेंगे? एरोप्लेन की तरह? नहीं, बहुत सारे कष्ट होंगे, बहुत कठिनाइयों के बीच में परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। और उस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कमिटमेंट। उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? समर्पण। हालेलुया। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानी 11 और उसका 6। और यहां पे लिखता है कि परमेश्वर उनको रिवॉर्ड करता है जो डिलीजेंटली, जो पूरे दिल से परमेश्वर को खोजते हैं। कोई पढ़ लीजिए उसको। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, हाँ। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर कैसे खोजने वालों को प्रतिफल देता है? जब वो खोज रहे हैं तो वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो है। ओके, जब आप उस वचन को थोड़ा से एलॉबरेट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा परमेश्वर कैसे लोगों से प्रसन्न होता, कैसे लोगों को रिवॉर्ड करेगा। ऐसे सब खोजते हैं परमेश्वर को, लेकिन कुछ विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो पूरे हृदय से डिलीजेंटली परमेश्वर की खोज में रहते हैं, परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा। हालेलुया। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 15 पद को खोलेंगे, और जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित है, हम अपने जीवन में प्रोग्रेस होंगे। हम क्या होंगे? प्रोग्रेस होंगे। हम क्या? यस, पढ़ दीजिए। इन बातों को सोचते रह हाँ। और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। यस, फिर से पढ़ दीजिए उसको। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। ताकि तेरी उन्नति सब पर क्या हो? प्रकट हो। हालेलुया। यस, इन बातों को सोचते रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। जब हम 11 पद से लिखते हैं, यहां पे लिखता है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाते रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या बन जाओ? आदर्श बन जाओ। वहां पे एक निर्देश है, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहो। वो बोल रहा है कि तुम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या रहो? कमिटेड रहो। जो तुम्हारा काम है, जब तक मैं आऊं ये सारी कामों को करते रहो, प्रभु के पीछे चलते रहो, प्रेम में बढ़ो, वचन पर बढ़ो, विश्वास में बढ़ो, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनो। और आगे लिखता है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला है, निश्चिंत मत रह। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अंग्रेजी में लिखा है, सो दैट यू प्रोग्रेस बिफोर पीपल, बिफोर ऑल मैन। You keep progressing before all men, that all men see your progress. हालेलुया। जब हम कमिटेड रहते हैं, जब हम समर्पित रहते हैं, हम अपने जीवन में क्या होंगे? हम प्रोग्रेस होंगे। हम अपने जीवन में स्टैग्नेंट नहीं रहेंगे, मतलब हम कहीं पे जम के नहीं रहेंगे। एक बहता हुआ नदी एक गड्ढे में पानी जमे से बेहतर है। अगर कहीं रोड पे गड्ढा है, बारिश हुआ, वहां पर जब पानी जम जाता है, वो गंदा होता है, वो महकता है, वो गंदा लगता है, लेकिन एक बहता हुआ पानी में आशीष है। हालेलुया। धन्य वे लोग और धन अच्छे हैं वो पेड़ जो बहते हुए नदी के पास हैं, क्योंकि उनको हमेशा पानी मिलता है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 1 अध्याय को जो हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखता है कि वो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, जो कमिटेड लोग हैं, जो परमेश्वर के प्रति समर्पित है। वो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे पेड़ हैं जो एकदम नदी के बगल में है, और वो हमेशा अपने समय से क्या लाते हैं? फल को लाते हैं। आपका कमिटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको सुविधाजनक नहीं होगा।
वो आप कभी भी, आप कई बार आपके आपके जीवन में इनकन्वीनियंस को लाएगा, लेकिन बाइबल बतलाता है समर्पण वही है जो हम असुविधाजनक परिस्थिति के ऊपर बढ़कर भी जब प्रभु के पीछे चलते हैं, वह समर्पण है। जब हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर के उद्देश्य को क्या करते हैं, हम पूरा करते हैं। हालेलुया। हम लोग एक वचन को पढ़कर हम लोग अंत करेंगे, और पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय, और यहाँ पे परमेश्वर के दूसरे आगमन के विषय में पौलुस इस पत्री को लिखा थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, और वहां पर सताइस पद में लिखता है कि मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। ओके, ये वचन सबको सुनाया जाए। और आज हम लोग सुनेंगे यहाँ पर क्या लिखता है। आज सिर्फ वो कलीसिया के लिए नहीं, लेकिन हम सब के लिए भी है। यहाँ पे लिखता है कि 5 अध्याय का 1 पद में, पर हे भाइयों, इससे पहले जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखता है जो सो गए हैं उनका डेस्टिनी बिल्कुल तय है। जब यीशु मसीह आएंगे वो जिलाए जाएंगे। आमीन। हमसे पहले जो जीवित है उससे पहले जिलाए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। और फिर यहाँ पे लिखता है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। परमेश्वर के आने के विषय में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, और हम को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमको वो काम करना है जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है। वी डोंट डू गुड वर्क्स, वी डू राइट वर्क दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ गॉड। हालेलुया। आमीन। यहां लिखता है, क्योंकि तुम अब ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसी प्रभु को दिन आने वाला है। जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। लेकिन बाइबल बतलाता है कि जो जागते रहते हैं उसके लिए चोर की नाई प्रभु नहीं आएगा। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? ओके, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, यहां लिखता है कि जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। अब समय बहुत कुशल का समय चल रहा है, एंड समहाउ हम लोग फिर से अपने उद्देश्य को शायद भूल रहे हैं। जब संकट आया तो लोग परमेश्वर के पास आए, लेकिन जब संकट गया फिर परमेश्वर से हम दूर होने। लेकिन हमें वैसा नहीं करना। यहां पे लिखता है कि जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हमें नहीं पता नेक्स्ट क्या है, लेकिन परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि हमको कैसे जीना है। हम अंधेरे खाई के बीच में से भी होकर गुजरेंगे तो प्रभु हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। यहां लिखता है कि जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे, सडन कैलामिटी में कम। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि जो ज्योति के लोग हैं, जो अंधकार के लोग नहीं हैं, उनके लिए परमेश्वर चोर के समान नहीं आएंगे। हमें डेट नहीं पता है। बाइबल बोलता है कोई नहीं जानता है, पिता जानता है ना। हम उसके विषय में नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो जागते रहेंगे वो अपने परमेश्वर को आते हुए देखेंगे। जो सोते रहेंगे, परमेश्वर के जाने के बाद पता चल जाएगा कि परमेश्वर यीशु मसीह आकर चले गए हैं। आमीन। यहां लिखता है, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। हालेलुया। व्हेन वी आर अवेक, जब हम अलर्ट हैं, जब हम परमेश्वर के वचन प्रार्थना में हम समय व्यतीत कर रहे हैं, हम कैसे हैं? हम अलर्ट हैं, हम अवेयर हैं, हम सावधान हैं। फिर आगे लिखता है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम के झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर हमें क्या रहना है? सावधान रहना है। हालेलुया। विश्वास और प्रेम का झिलम। और इसके आगे जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर कुछ इंस्ट्रक्शंस को दे रहे हैं कि हमें कैसा जीना है, हाउ वी हैव टू लिव। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, हम उसके उद्देश्य को पूरा करते हैं। दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो अपने उद्देश्य को पूरा किया। हालेलुया। यहां पे लिखता है
9 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। आमीन। हम कंक्लूजन में आ रहे हैं, हम जागते हो या सोते हो, हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जिए। हम सब मिलकर परमेश्वर के उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हम जीवन को जिए। और यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। सबसे मेजर पार्ट यहाँ पे आगे जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सबसे बड़ा पार्ट जो है वो हम और लोगों के रिलेशनशिप के विषय में लिखा है। उसमें हो सकते हैं कुछ लिस्ट होंगे 10, 12, 13, उसमें से मेजर पार्ट जो है हमारे और लोगों के बीच रिश्ता के विषय में लिखा है। यहां पे लिखा है, इस कारण एक दूसरे को क्या दो? शांति दो। ये किसके साथ है? लोगों के साथ। एक दूसरे को शांति दो। दूसरा लिखता है कि एक दूसरे के उन्नति का कारण बनो जैसे कि तुम करते भी हो। हम एक दूसरे को की उन्नति करने के लिए बुलाए गए हैं, हम एक दूसरे का निर्माण करने के लिए बुलाए। बाइबल कहता है कि जैसे तुम आत्मिक घर बनते जाते हो, हमें दूसरों को भी क्या करना है? बिल्डअप करना है। हमको एक दूसरे का निर्माण करना, उसको तोड़ना नहीं है। ना अपने एक्सप्रेशन से, ना अपने शब्दों से, ना अपने व्यवहार से हमको क्या करना है? एक दूसरे को का निर्माण करना, एक दूसरे का उन्नति का कारण बना। वी हैव टू बी अ कॉज ऑफ अदर पर्सन्स ग्रोथ। दूसरे व्यक्ति के ग्रोथ के लिए हमको क्या बनना है? कारण बनना है। उसको गिराने के लिए हमें कारण नहीं बनना है। यहां लिखता है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम में जो परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका क्या करो? सम्मान करो। जो परमेश्वर में हमको उठाते हैं, परमेश्वर में हमको बढ़ाते हैं, हमको क्या करना है? उनका सम्मान करना है। हालेलुया। जो सेल्फ टीचिंग्स लेते हैं, जो सेल्फ लीडर्स हैं, उन्हें भी हमको सम्मान करना, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। ये लोगों के विषय में, हमारा रिलेशनशिप के विषय में बता रहा है। आगे लिखता है कि और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। उन्हें आदर देना। क्योंकि मैं पास्टर हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे भी प्रभु के दास को क्या करना है? आदर देना। जिससे हम सीखते हैं हमें क्या करना? आदर देना। ये हमारे लोगों के साथ रिलेशनशिप के विषय में कह रहा है, एक दूसरे को एनकरेज करने के विषय में कह रहा है। आगे लिखता है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। जो सही से नहीं चलते उनको क्या करना है? समझाना है, प्रेम से उनको समझाना है। आगे लिखता है, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो। जो आलसी है उनको क्या करना? हमें एनकरेज करना है, कायरों को ढांढस देना है, निर्बलों को क्या करना? हमें संभालना है। कई बार हम इन लोगों को भूल जाते हैं, हम अपने जीवन पर ही केंद्रित होते हैं। हमारा जीवन का मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो कई बातें हमको पता चलता है, हाँ, मेरे जीवन का ये उद्देश्य है कि हम लोगों का निर्माण करें। हालेलुया। चर्च का उद्देश्य क्या है? कि हम लोगों का निर्माण करें। चर्च के अंदर एक एक व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? कि हम दूसरे व्यक्ति का हम निर्माण करें, उसके ग्रोथ का कारण बने, ना कि हम उसको गिराएं। आमीन। आगे लिखता है, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। शो पेशेंस टू एवरीवन। पौलुस कहता है, अगर मेरे ऊपर परमेश्वर सहनशीलता नहीं दिखाते, ओके, तो मैं आज जो हूं मैं वो नहीं होता। अगर मैं आज यीशु मसीह मेरे साथ पेशेंट नहीं होते, आपके साथ अगर सहनशीलता नहीं दिखाते, तो आज आप यहां पे नहीं होते। आज आपका जो जीवन है वो नहीं होता। परमेश्वर हमारे साथ सहनशीलता दिखाते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ गलत करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या दिखाते हैं? सहनशीलता को दिखाते। और बाइबल हमसे भी कहता है कि हमें भी अपने धीरज को पूरा कार्य करने देना है। हालेलुया। ये सारी बातें हमारा और लोगों के साथ रिलेशनशिप के विषय में दिखा रहा है। और आगे लिखता है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। अगर आपको लगता है कि किसी ने बुराई किया, उसके बदले हमको बुरा नहीं करना है, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही का चेष्टा करो। हालेलुया। और आखिरी में यहाँ पे लिखता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यहाँ पे एक शब्द है सदा।
ऑलवेज रिजॉइस, ऑलवेज प्रे, ऑलवेज बी थैंकफुल टू द लॉर्ड। और 19 पद बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मा को ना बुझाओ, है ना। आत्मा एक कैंडल की समान है। अगर हम यहाँ पे कैंडल को जलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? हाँ, हमारा जो अंदर आत्मा है हमें उतना सेंसिटिव होना है, हम वो उतना सेंसिटिव है। उस आग को जलते रहने के लिए हमको क्या करना है? उसके ऊपर एक ग्लास को लगाना पड़ेगा, तब उसको वो बुता नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन वो धीमे, इट्स अ वेरी स्टिल स्मॉल वॉइस। परमेश्वर का वचन जो आत्मा है, और वो जब हमसे बातचीत करता है, अगर हमारे कानों में, हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं, वो हमको सुनने में बाधा को लाएगा। आपको पता, जब भीड़ होता है तो आप कैसे सुनते हैं? मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ से कोई बात कर रहा है, तो आप कैसे सुनेंगे? सारे लोगों की आवाज़ को इग्नोर करके अपने कान को उस तरफ बढ़ाकर आप क्या करेंगे? किसी की बात को सुनेंगे। हमें बाइबल बताता है कि हमें आत्मा को बूझने नहीं देना। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है, परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर है, जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, वो बहुत सेंसिटिव स्टिल स्मॉल वॉइस है, हमको उसको सुनना है। हालेलुया। आगे लिखता है, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से क्या करो? बचे रहो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन आज ये कहता है कि हमें अपने इस जीवन में हमको परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। जब परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं है, जब हम उसकी उपस्थिति में नहीं है, अदन की वाटिका एक हम कह सकते हैं एक इन्वायरमेंट था, परमेश्वर का प्रेजेंस था, है ना। एक फिजिकल, एक ज्योग्राफिकल जो जगह है, उससे बढ़कर एक परमेश्वर की उपस्थिति था। और जब वो उसके समानता में था, जब परमेश्वर के जैसे था, तो वो क्या था? अपने उद्देश्य को पूरा करा था। पिछले हफ्ता हमने देखा कि हमें किसकी धार्मिकता दी गई है? परमेश्वर की धार्मिकता दी गई है। जैसे परमेश्वर धर्मी है, हमें परमेश्वर वैसे ही धर्मी बनाया, तभी हम उसके उपस्थिति में रह सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारा धार्मिकता का स्टैंडर्ड कम है, हम अपने कार्यों पर डिपेंडेंट हैं कि हम उससे धर्मी ठहरे, तो हम कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाएंगे। और अब जब परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है, अब हम उस धार्मिकता में से हम जीवन को जीते हैं। हालेलुया। मैं आपसे इस बात को लिख लीजिए कि हम इसलिए धर्मी नहीं है कि हम अच्छे काम करते हैं, बट हम धर्मी हैं इसलिए हम धर्मी बनाए गए हैं, इसलिए हमको सही काम करना है। We live out of the identity that God has given us. हमें उस पहचान से अपने जीवन को बाहर जीना जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें परमेश्वर ने क्या ठहराया है? धर्मी बनाया है। और बाइबल बतलाता कि वो अपनी धार्मिकता को हमें दिया है। एक जगह कहता कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, हम अपने कामों से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। लेकिन हाँ, परमेश्वर ये नहीं कहता कि हम पाप करते रहे। इस धार्मिकता के जीवन में से होकर हम कैसा चले? धर्मी होकर हम अपने जीवन में चले। हालेलुया। आउट ऑफ दिस आइडेंटिटी वी हैव टू लिव आवर लाइफ। इस पवित्रता से हमको अपने जीवन को जीना है। और जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर हमें दूसरों को आशीषित करने के लिए, दूसरों के लिए परमेश्वर हमें आशीषित करेगा कि दूसरों का जीवन हमारे जीवन से क्या हो? आशीषित हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम उस वचन को हम याद रखें कि हम जिए या हम मरे, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना, हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। कुलुसी उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद को जब पढ़ेंगे, वहां लिखता है कि हम मसीह में रचे गए हैं और मसीह के द्वारा बनाए गए हैं और हम उसी के लिए रचे गए हैं। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर अपने हाथों को उठाकर, अब जहाँ भी हैं, बैठे भी हैं या आप खड़ा होना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहें कि अगर आपने परमेश्वर, आप लक्ष्यहीन होकर चल रहे हैं अपने जीवन में, परमेश्वर से क्या है कि प्रभु मैं फिर से आपकी उपस्थिति में आना चाहता हूँ, मैं अपने उस उद्देश्य को खो दिया हूँ। परमेश्वर आप मुझे फिर से परमेश्वर अपने उद्देश्य में चलाइए। हालेलुया। प्रभु से क्या कि प्रभु मैं हवे में मुक्का नहीं चलाना चाहता हूँ, मैं इधर उधर जहाँ मन किया वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपके प्रति समर्पित होना चाहता हूँ। परमेश्वर, बाइबल बतलाता है जब हम प्रभु के प्रति समर्पित हैं, प्रभु हमें स्टेबल करता है,
हमें स्थापित करता है, हमें 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 निश्चय, हमें कॉन्फिडेंस को देता है परमेश्वर। आज कई लोग कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि वो लोग परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, इसलिए उनके उनके अंदर परमेश्वर के प्रति वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो प्रार्थना में वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा पाते हैं। जो विश्वास योग्य रहेंगे परमेश्वर उनको बहुत आशीर्वाद देगा। जो परमेश्वर को पूरे हृदय से ढूंढते हैं विश्वास करके, परमेश्वर उसका प्रतिफल उनको देगा, बाइबल कहता है। आइए इस वचन को हम अपने अंदर सोख होने दें, इस वचन को अंदर हम अधिकाई से बचने दें कि हम जब यहाँ से जाए तो हम लक्ष्यहीन होकर ना चले हम अपने जीवन में। परमेश्वर ने हम सबको एक जनरल पर्पस से बुलाया है और हम सबके जीवन में स्पेसिफिक पर्पस भी। हम प्रभु से पूछे कि प्रभु मेरे जीवन से मुझे यूनिकली आपने किस कार्य के लिए बुलाया है परमेश्वर। ये हम तब तक नहीं जानेंगे जब तक हम परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन पर नहीं जाएंगे। आइए हम इस बात का निर्णय लें, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं आपके उद्देश्य, आइए मेरे पीछे कहें, प्रभु मैं आपके उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूं। मैं लक्ष्यहीन होकर नहीं लेकिन लक्ष्य के साथ चलना चाहता हूं। मैं हवा में मुक्का नहीं चलाना चाहता हूं लेकिन प्रभु लक्ष्य के साथ चलना चाहता हूं। मैं जीऊं मैं या मरूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। जब तक मैं जीवित हूं आपके साथ चलना चाहता हूं और जब आप मुझे बुला लेंगे मैं आपके साथ रहूंगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रभु को धन्यवाद दे अपने स्थान से, हम प्रभु को अपने होठों को खोलकर हम प्रभु को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ बनाया, हमें बेकार नहीं बनाया परमेश्वर ने। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं परमेश्वर ने एक कारण से हमें भेजा है। हम प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम ऊंची आवाज में प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद परमेश्वर आपने हमें अपनी धार्मिकता को दिया है। धन्यवाद परमेश्वर आपने हमें धर्मी ठहराया, जैसे आप धर्मी हैं वैसे हम धर्मी हैं। इसलिए प्रभु आज हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव के साथ आ सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और प्रभु हम ये निर्णय को लेते हैं प्रभु, ये जो पहचान आपने हमें दिया हम इससे होकर हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। क्योंकि हम धर्मी हैं इसलिए हम धार्मिकता के रास्तों पर चलना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर एक भी व्यक्ति इस भवन के अंदर जो है हमारे कलीसिया में है प्रभु अपने दिन को, उनके दिन बर्बाद ना हो लेकिन उनका दिन एक प्रोडक्टिव डे होने पाए परमेश्वर। उनका हर एक क्षण परमेश्वर उनके जीवन से कुछ प्रोड्यूस होने पाए परमेश्वर, उनके जीवन से कुछ उत्पादन होने पाए परमेश्वर, जो कि आपको महिमा देने पाए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें हमारी सहायता करिए कि हमारा रिश्ता लोगों के साथ अच्छा होने पाए परमेश्वर। हमें सहायता करिए प्रभु, आपने हमें सेवकाई को दिया है कि हम एक दूसरे का निर्माण करें परमेश्वर, हम दूसरे के उन्नति का कारण बन सके परमेश्वर। ऐसा आप हमें अनुग्रह को दीजिए प्रभु। जब हम अपने मुंह से शब्दों को निकालते हैं तो परमेश्वर एक व्यक्ति टूट ना जाए लेकिन परमेश्वर उठकर खड़ा हो जाए, वो उठकर परमेश्वर वो चलने लगे, दौड़ने लगे, आनंदित हो जाए परमेश्वर। प्रभु हमारे उस सकारात्मक उस एटीट्यूड से दूसरे लोग भी परमेश्वर पॉजिटिव हो जाए परमेश्वर। ऐसा क्योंकि परमेश्वर आपने हमें इस जगत का ज्योति और नमक ठहराया परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया का उद्देश्य ये है कि हम अपने राजा के मन को जाकर दूसरों तक पहुंचाए। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सचमुच ये कलीसिया एक महान आदेश की कलीसिया होने पाए प्रभु, ये कलीसिया अपने पर्पस को पूरा करने पाए प्रभु। प्रभु आपने हमें सब अच्छे कामों के लिए नहीं बुलाया लेकिन वो काम जो आपकी दृष्टि में सही है प्रभु, हम सब उस कार्य को हम पहचान सके परमेश्वर जब हम आपके साथ संगति करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा महिमा माफी को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करता हूं कि हम सब इस मेंटालिटी से यहाँ से जाए, इस मानसिकता से कि मुझे परमेश्वर के उद्देश्य को
पूरा करना है। हालेलुया। और जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, हम अपने जीवन के उद्देश्य से दूर रह के जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। हालेलुया।